हेलो, नमस्कार और आदाब सभी दोस्तों को। आपके दोस्त और गाइड इरफान की तरफ से एक बार फिर आपके साथ हूं आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस पर। जो सीरीज हम कर रहे हैं विभिन्न ग्रहों के नक्षत्रों में, विभिन्न नक्षत्र या विभिन्न ग्रह और भावपतियों का विभिन्न नक्षत्रों में स्थान जो भिन्न ग्रहों के हैं। हमने अब तक लग्न, दूसरा भाव, तीसरा भाव और चौथा भाव कवर किया है। आज हम बात करेंगे पांचवें भाव के स्वामी के विभिन्न नक्षत्रों में स्थान के बारे में जो भिन्न भिन्न ग्रहों द्वारा शासित हैं। क्या संभावनाएं हैं, क्या प्रायिकताएं हैं, क्या प्रकटन हैं, हमारे लिए क्या दर्शाए हैं। तो चलिए अंदर कूदते हैं और समझते हैं कि पांचवें भाव के विभिन्न क्षेत्र जैसे रोमांस, निवेश, आपकी प्राप्तियां, आपके करियर में बदलाव, आपकी संतान और आपकी प्रारंभिक शिक्षा, ये सब कैसे प्रभावित होते हैं कि भावपति सूर्य, बुध या शुक्र के नक्षत्रों में स्थित है या नहीं, और पांचवें भाव का स्वामी किस विशिष्ट नक्षत्र में स्थित है। अब जब पांचवें भाव का स्वामी सूर्य द्वारा शासित नक्षत्रों में स्थित होता है तो सूर्य शासित नक्षत्रों में अग्नि ऊर्जाएं और पृथ्वी ऊर्जाएं होती हैं। क्योंकि सूर्य शासित नक्षत्रों का एक पद अग्नि राशियों में और 3 पद पृथ्वी राशियों में होते हैं, तो जाहिर है ये 2 प्रकटन भी आएंगे जिसमें अग्नि ऊर्जाओं की भावुक स्वतंत्रता, कलात्मक दर्शा और निर्मम प्रवृत्ति भी सक्रिय होगी, और पृथ्वी ऊर्जाओं की नमी, स्थिरता और बारीकी उन्मुखता भी सक्रिय होगी। तो जब पांचवें भाव का स्वामी सूर्य द्वारा शासित नक्षत्रों में जाता है तो पहली बात, सूर्य नेतृत्व को दर्शाता है, सूर्य जिम्मेदारी को दर्शाता है, सूर्य आपकी जवाबदेही लेने की क्षमता को भी दर्शाता है। और क्योंकि यह आत्मा का प्रकटन भी है, यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। दूसरी बात, सूर्य सिंह राशि का भी स्वामी है। सिंह राशि में भी पांचवें भाव की ऊर्जाएं होती हैं। तो जब पांचवें भाव का स्वामी सूर्य द्वारा शासित नक्षत्रों में जाता है, यह बहुत शक्तिशाली स्थान है। तो इस आधार पर कि पांचवें भाव का स्वामी किस नक्षत्र में जाता है जो सूर्य द्वारा शासित है, भिन्न भिन्न प्रकटन सामने आएंगे। अब जब पांचवें भाव का स्वामी कृत्तिका नक्षत्र में जाता है, जहां एक पद मेष में और 3 पद वृषभ राशि में होते हैं, तो यहाँ पांचवें भाव का प्रकटन, जहां तक रोमांस, आपके निवेश, आपकी प्राप्तियों में मिलने वाला प्रभाव, आपके करियर में उथल पुथल, करियर में बदलाव, मेष और वृषभ राशि की ऊर्जाएं सम्मिलित होंगी। तो यहाँ व्यक्ति अपने करियर में, अपनी प्राप्तियों में, अपने रोमांस में बहुत भावुक होगा। कभी कभी यह व्यक्ति अपने रोमांटिक साथी के प्रति व्यंग्यात्मक भी हो सकता है, अगर उसे लगे कि वह रोमांटिक साथी का ध्यान प्राप्त नहीं कर पा रहा। और क्योंकि यह सूर्य की ऊर्जाएं हैं तो नेतृत्व उन्मुखता की एक निश्चित डिग्री भी होती है, तो कभी कभी व्यक्ति साथी की आलोचना भी कर सकता है। अब यदि पांचवें भाव का स्वामी उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में जाता है, जहां एक पद सिंह राशि में और 3 पद कन्या राशि में होते हैं, तो सिंह राशि की जिम्मेदारी, जवाबदेही, चमक, प्रताप, अधिकार, प्रभाव की ऊर्जाएं आएंगी। परंतु कन्या के 3 पदों का स्थान यह भी दर्शाता है कि यह व्यक्ति बहुत परफेक्शनिस्ट हो सकता है, बहुत विश्लेषणात्मक हो सकता है और पांचवें भाव के परिणाम प्राप्त करने के लिए अपनी बौद्धिक क्षमता का उपयोग करेगा। तो हाँ, यह व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी, अपने करियर, अपनी संतान, अपने रोमांटिक संबंधों के मामले में बहुत ईमानदार लेकिन बहुत जिद्दी भी हो सकता है। हालांकि यह व्यक्ति हमेशा मदद का हाथ बढ़ाएगा, बहुत देखभाल करने वाला भी होगा और रिश्ते में जिम्मेदारी के साथ साथ सामने वाले का सबसे अच्छा स्वभाव और सबसे अच्छा आउटपुट निकालने की कोशिश भी करेगा। अब पांचवें भाव का स्वामी उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में जाता है, जहां एक पद धनु राशि में और 3 पद मकर राशि में होते हैं, तो यहाँ यह व्यक्ति धनु ऊर्जाओं के कारण पांचवें भाव का स्वामी उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में जा रहा है। जब एक पद धनु में है तो इसका मतलब है कि खुलापन, उदार विचारधारा, मस्ती और साहसिकता भी होगी। लेकिन मकर में 3 पद, जिसका मतलब है कि प्रतिबद्ध रहने की, कर्तव्यनिष्ठ होने की, बहुत स्थिर, बहुत उद्देश्यपूर्ण होने की क्षमता भी होगी। तो यह वह व्यक्ति है जो अपने रोमांटिक रिश्ते में, अपने करियर के मामले में, निवेश करने के तरीके में और पांचवें भाव की विभिन्न अभिव्यक्तियों से किस तरह की प्राप्तियां चाहता है, इन सब में बहुत उद्देश्यपूर्ण होगा।
अब जब पांचवें भाव का स्वामी बुध द्वारा शासित नक्षत्रों में जाता है तो बुध शासित नक्षत्रों में प्रत्येक नक्षत्र के चारों पद जल राशियों में होते हैं। तो बुध शासित नक्षत्र आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती, इनमें प्रत्येक नक्षत्र के 4 पद या तो कर्क, वृश्चिक या मीन राशि में होते हैं, लेकिन सभी नक्षत्रों के सभी पद जल राशियों में हैं। तो जब पांचवें भाव का स्वामी बुध शासित नक्षत्रों में जाता है तो बौद्धिक क्षमता, बौद्धिक निर्णय लेने की, सोच समझकर निर्णय लेने की, संतुलित निर्णय लेने की क्षमता भी सक्रिय होगी। लेकिन क्योंकि नक्षत्र जल राशियों में स्थित हैं, चारों पद जल राशि में हैं, तो यह व्यक्ति बहुत कल्पनाशील, बहुत पोषण करने वाला, बहुत सहज ज्ञानी भी है। तो जब पांचवें भाव का स्वामी इन नक्षत्रों में जाता है तो यह व्यक्ति अपने रोमांटिक संबंधों को आगे बढ़ाने में, अपने करियर को आगे बढ़ाने में, प्राप्तियों के प्रति अपने दृष्टिकोण में, निवेश के प्रति अपने दृष्टिकोण में बहुत अंतर्दृष्टिपूर्ण होगा। तो यह व्यक्ति थोड़ा रहस्यमय हो सकता है और कभी-कभी थोड़ा नियंत्रित करने वाला भी हो सकता है, उदाहरण के लिए अपने रोमांटिक संबंधों में। लेकिन जो भी करेगा बहुत तीव्रता के साथ करेगा, सही आउटपुट, सबसे बढ़िया आउटपुट प्राप्त करने के इरादे से। अब यदि पांचवें भाव का स्वामी ज्येष्ठा नक्षत्र में जाता है जहां चारों पद वृश्चिक राशि में हैं, तो हाँ, क्योंकि पांचवें भाव का स्वामी बुध शासित नक्षत्र में तो गया, लेकिन ज्येष्ठा नक्षत्र में जिसके 4 पद वृश्चिक राशि में हैं, तो यह व्यक्ति अपने प्रकटन में, जीवन के प्रति अपने दृष्टिकोण में अधिकार और श्रेष्ठता ग्रंथि की डिग्री रखता है। क्योंकि आमतौर पर इन लोगों ने बहुत कुछ देखा भाला होता है, वहां गए होते हैं, या उनका रवैया होता है कि वे ज्यादा जानते हैं, या कम से कम रिश्तों पर, दुनिया के कामकाज पर उनकी गहरी नजर होती है। तो आमतौर पर इन लोगों की पांचवें भाव के परिणामों पर भी गहरी नजर होती है, चाहे वह करियर हो, रोमांटिक रिश्ते हो, निवेश हो या प्राप्तियां कहां से करनी हैं। तो यह व्यक्ति अपने रिश्ते की थोड़ी रक्षा करेगा, लेकिन कभी कभी रिश्ते में प्रवेश करते समय और रिश्ते को संभालते समय बहुत आवेगी हो सकता है। अब जब पांचवें भाव का स्वामी रेवती नक्षत्र में जाता है जहां चारों पद मीन राशि में हैं, तो मीन राशि की उच्च कल्पनाशीलता, उच्च रचनात्मकता, देने की उच्च प्रवृत्ति सक्रिय होगी, जबकि बुध की परिणामोन्मुखता, व्यावहारिक दृष्टिकोण, तार्किक दृष्टिकोण भी सक्रिय होगा। हालांकि क्योंकि यह जल राशि है, फिर भी ये लोग बहुत कल्पनाशील, बहुत पोषण करने वाले और बहुत सहज ज्ञानी होंगे। तो ऐसा है जैसे व्यक्ति को पहले से पता होगा कि रिश्ते में किस तरह की चुनौतियां आ सकती हैं, करियर में भी किस तरह की चुनौतियां आ सकती हैं। और आमतौर पर ये लोग थोड़े आदर्शवादी भी होते हैं कि दुनिया को कैसा होना चाहिए। तो आमतौर पर ये लोग कुछ गिरावट के बाद सीखते हैं और कुछ शुरुआती नुकसानों से सीखते हैं जिनका वे सामना कर पाते हैं। हालांकि लंबी अवधि में अपनी आशावादी प्रकृति और आगे बढ़ने की भावना के कारण वे दूसरों की तुलना में ज्यादा भाग्यशाली बन जाते हैं। अब यदि पांचवें भाव का स्वामी शुक्र द्वारा शासित नक्षत्रों में जाता है तो शुक्र द्वारा शासित सभी नक्षत्र अग्नि राशियों में स्थित हैं। तो चाहे वह भरणी हो, पूर्वा फाल्गुनी हो या पूर्वाषाढ़ा, इनमें से प्रत्येक नक्षत्र या तो मेष, सिंह या धनु राशि में स्थित है, या कम से कम सभी 4 पद मेष, सिंह या धनु राशि में हैं। तो जब पांचवें भाव का स्वामी शुक्र शासित नक्षत्रों में जाता है तो यह बहुत उच्च प्राप्तियों, बहुत उच्च महत्वाकांक्षा, बहुत उच्च भौतिकवादी लालसा का स्थान है जो इन लोगों में होती है और रोमांस से भी संबंधित है। तो आमतौर पर ये लोग दिल से बहुत रोमांटिक होते हैं। अब यदि यह भरणी में जाता है जहां चारों पद मेष राशि में हैं, तो रोमांटिक रिश्ते में, अपनी प्राप्तियों में, अपने निवेशों में भी वे जो परिणाम चाहते हैं उसे पाने की, बहुत आगे बढ़ने की भावना होती है। तो आमतौर पर ऐसे लोग थोड़े ईर्ष्यालु भी हो सकते हैं यदि उन्हें लगे कि उनका जीवन साथी या उनका रोमांटिक लियाज दूसरों से भी बहुत ध्यान पा रहा है। हालांकि ये लोग लंबे समय के लिए होते हैं, इसलिए वे दृढ़ रहेंगे, आमतौर पर बहुत बुद्धिमान, बहुत चतुर, इनके साथ रहने में बहुत मजा आता है। अब यदि पांचवें भाव का स्वामी पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में जाता है जहां चारों पद सिंह राशि में होते हैं, तो यह बहुत उच्च प्राप्तियों का स्थान है,
क्योंकि अब पांचवें भाव का स्वामी पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में गया है, तो आमतौर पर ये लोग भौतिक लाभ के मामले में बहुत भाग्यशाली होते हैं। हालांकि ये लोग बहुत चंचल, बहुत मस्ती प्रेमी भी होते हैं। वे अपने रिश्तों में मस्ती की एक निश्चित डिग्री भी लाते हैं और साथी के साथ चिढ़ाने की भी बहुत होती है, लेकिन वे बहुत ईमानदार, बहुत वफादार, आमतौर पर बहुत सुशोभित और रिश्ते के प्रति बहुत कामुक दृष्टिकोण रखने वाले, लेकिन बहुत उदार, बहुत देने वाले होते हैं। अब यदि पांचवें भाव का स्वामी पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जाता है, जहां चारों पद धनु राशि में हैं, तो अब पांचवें भाव का स्वामी शुक्र शासित नक्षत्र में गया है, और ऐसे नक्षत्र में जिसके चारों पद अग्नि राशि, धनु राशि में हैं, तो ये सबसे मस्ती प्रेमी लोग, सबसे दयालु लोग, थोड़े चंचल भी होते हैं, लेकिन रोमांस, यात्रा में निडर होते हैं, करियर में बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं। अगर उन्हें लगता है कि आगे बढ़ने के लिए बदलाव करना जरूरी है, तो वे बदलाव करने में संकोच नहीं करेंगे। कभी कभी वे रोमांटिक रिश्तों और उनके दृष्टिकोण में थोड़े अधिकारवादी लग सकते हैं, और अगर उन्हें लगता है कि चीजें उनकी मर्जी के मुताबिक नहीं हो रही हैं, तो वे अपने रोमांटिक साथी, अपने बॉस, यहाँ तक कि काम पर भी टकराव कर सकते हैं। अब जब पांचवें भाव का स्वामी चंद्र द्वारा शासित नक्षत्रों में जाता है, तो चंद्र शासित तीनों नक्षत्रों के चारों पद पृथ्वी राशियों में होते हैं, जो वृषभ, कन्या या मकर में होते हैं। तो चंद्र शासित नक्षत्रों के चारों पद या तो वृषभ, कन्या या मकर राशि में होते हैं। तो जब पांचवें भाव का स्वामी चंद्र शासित नक्षत्र में जाता है, तो जाहिर है देखभाल करने वाला, सहानुभूतिपूर्ण रवैया, सहारा, पोषण, लगाव, भावनात्मक दृष्टिकोण जीवन में आएगा। तो जब यह रोहिणी नक्षत्र में जाता है, जहां चारों पद वृषभ राशि में हैं, तो चंद्र की रचनात्मकता, कल्पना और सहानुभूतिपूर्ण प्रकृति, पांचवें भाव की प्राप्तियों, पांचवें भाव के रोमांटिक दृष्टिकोण और पांचवें भाव के निवेशों के साथ मिलकर वृषभ की उच्च जिम्मेदारी, उच्च जवाबदेही, स्थिरता, नियम, सिद्धांत और मूल्यों के साथ जुड़ जाएगी। हालांकि क्योंकि रोहिणी नक्षत्र सौंदर्य, आकर्षण, करिश्मा, वफादारी, शालीनता और आकर्षण के बारे में है, तो पांचवें भाव का स्वामी रचनात्मकता और कल्पना के माध्यम से भी भौतिक परिणाम प्राप्त कर सकता है। तो आमतौर पर ऐसा व्यक्ति बहुत सुंदर हो सकता है, बहुत कलात्मक भी हो सकता है, उसे विलासिता पसंद हो सकती है, और आमतौर पर उसे बहुत सुंदर रोमांटिक साथी भी मिलता है, बहुत संवेदनशील लेकिन बहुत भावुक, और रिश्तों में, अपने करियर में और निवेश करने के तरीके और उससे मिलने वाली प्राप्तियों में बहुत वफादार होता है। अब यदि यह हस्त नक्षत्र है, जिसमें पांचवें भाव का स्वामी जाता है, जहां चारों पद कन्या राशि में हैं, तो यह व्यक्ति बहुत सोच समझकर निर्णय लेने के माध्यम से निवेश करेगा, डेटा को देखेगा, करियर के मामले में शिक्षित निर्णय या सीखे हुए निर्णय लेगा, यहाँ तक कि अपने रोमांटिक साथी के बारे में भी सीखे हुए निर्णय लेगा। उदाहरण के लिए, आमतौर पर ये वे लोग नहीं होते जिन्हें पहली नजर में प्यार हो जाता है, कुछ अपवाद हो सकते हैं, लेकिन आमतौर पर ये लोग किसी व्यक्ति को जानने की कोशिश करेंगे, उसे अच्छी तरह जानने की कोशिश करेंगे, इससे पहले कि वे कहें मुझे तुम पसंद हो या मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। एक बार जब वे इस नतीजे पर पहुँच जाते हैं कि यह उनके लिए अच्छा निवेश है, चाहे वह निवेश हो, वित्तीय लाभ हो, या रोमांटिक रिश्ते में लगाया गया समय हो, या किसी शैक्षिक योग्यता को दिया गया समय हो, तो वे पूरी तरह से उसमें जुट जाते हैं। आमतौर पर ये लोग बहुत प्रभावशाली, बहुत प्रभावी और भावुक होते हुए भी रोमांटिक हो सकते हैं, तो आमतौर पर बहुत अच्छे उपचारक और अपने रिश्ते में थोड़े स्वामित्व वाले भी हो सकते हैं। अब यदि पांचवें भाव का स्वामी श्रवण नक्षत्र में जाता है, जहां चारों पद मकर राशि में हैं, तो यहाँ नियमों और विनियमों, समर्पण, प्रतिबद्धता, वफादारी और बहुत अनुशासित दृष्टिकोण, निवेश के लिए संरचित दृष्टिकोण, रिश्तों के लिए संरचित दृष्टिकोण, यहाँ तक कि करियर में बदलाव करने के तरीके में भी संरचित दृष्टिकोण आ सकता है। तो ऐसे लोग बहुत बुद्धिमान, बहुत स्नेही होते हैं, लेकिन कभी कभी थोड़े स्वार्थी भी हो सकते हैं। जब उन्हें लगता है कि चीजें उनके मुताबिक नहीं हो रही हैं, तो वे अपनी बात पर अड़ जाते हैं और जो चाहते हैं उसकी मांग करते हैं, या कम से कम मांगते हैं।
वे ऐसे नहीं होते कि रिश्ते में उनका फायदा उठाया जा सके। वे देना चाहते हैं, लेकिन साथ ही वे बदले में भी कुछ चाहते हैं। इसलिए यदि वे रिश्ते से असंतुष्ट हैं तो ये लोग रिश्ता तोड़ने में भी संकोच नहीं करेंगे। तो पहली बात तो बहुत देने वाले, बहुत अनुशासित दृष्टिकोण वाले, लेकिन अगर वे असंतुष्ट हैं तो ये ही पहले लोग होंगे जो रिश्ता खत्म करेंगे। अब यदि यह मंगल शासित नक्षत्र हैं जिनमें पांचवें भाव का स्वामी स्थित है, तो मंगल शासित नक्षत्रों में वायु राशियां या पृथ्वी राशियां होती हैं। जहां मंगल शासित नक्षत्रों के 2 पद पृथ्वी राशियों में और 2 पद वायु राशियों में होते हैं, तो आमतौर पर ये लोग स्थिरता, नम्रता, व्यावहारिकता दोनों का मिश्रण होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ वे रिश्तों, संबंधों, सामाजिक संबंधों को बहुत महत्व देते हैं और आमतौर पर बहुत चतुर होते हैं। इसलिए उदाहरण के लिए यदि पांचवें भाव का स्वामी मृगशिरा नक्षत्र में जाता है, जहां 2 पद वृषभ राशि में और 2 पद मिथुन राशि में होते हैं, तो वृषभ के नियम, विनियम, सिद्धांत, मूल्य, पोषण उन्मुखता, जबकि मिथुन की संचार, मेहनत, प्रभावित करने के कौशल भी आएंगे। तो आमतौर पर ये लोग यात्रा करना पसंद करते हैं, बहुत जानकार होते हैं, जिज्ञासु होते हैं, सबसे अच्छी प्राप्तियां पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी जब वे व्यक्ति, करियर, निवेश के बारे में अच्छी तरह जान लें, तब सबसे अच्छा कदम आगे बढ़ाते हैं। तो आमतौर पर ये लोग थोड़े चिंतित, थोड़े घबराए हुए भी हो सकते हैं अगर उन्हें वैसी प्रतिक्रिया नहीं मिलती जैसी वे चाहते हैं, लेकिन संचार में बहुत अच्छे होते हैं, अपने इच्छित सर्वोत्तम परिणाम पाने की कोशिश करने में बहुत अच्छे होते हैं। अब यदि पांचवें भाव का स्वामी मंगल शासित चित्रा नक्षत्र में जाता है, तो इस चित्रा नक्षत्र के 2 पद कन्या राशि में और 2 पद तुला राशि में होते हैं। तो 2 पद कन्या में होने का मतलब है बहुत अनुशासित दृष्टिकोण, बहुत तार्किक दृष्टिकोण, बहुत विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण, और साथ ही 2 पद तुला में हैं, तो यह व्यक्ति रिश्ते उन्मुखता को भी देखेगा, रिश्ते को अपने परिणामों के आधारशिला के रूप में देखेगा, अपने निर्णयों के आधारशिला के रूप में, लेकिन इस बात पर भी नजर रखेगा कि यह निर्णय व्यावहारिक हो, इस निर्णय के बारे में अच्छी तरह सोचा गया है। तो वे रिश्ते में भी कहीं कहीं थोड़े विश्लेषणात्मक होंगे, लेकिन वे ऐसे भी होंगे जो रिश्ते को आसानी से तोड़ना पसंद नहीं करेंगे। वे रिश्ते में दृढ़ रहते हैं, आमतौर पर बहुत प्रतिष्ठित दृष्टिकोण, सौंदर्य की सराहना करने वाले, तो आमतौर पर उन्हें सुंदर साथी मिलते हैं, और ये लोग बहुत कलात्मक और बहुत आगे बढ़ने की ऊर्जा वाले होते हैं, क्योंकि यह मंगल शासित नक्षत्र है। अब यदि पांचवें भाव का स्वामी धनिष्ठा नक्षत्र में जाता है, जहां 2 पद मकर राशि में और 2 पद कुंभ राशि में होते हैं, तो क्योंकि 2 मकर में हैं, ये लोग दृष्टिकोण में बहुत संरचित, अनुशासित, वफादार, समर्पित हो सकते हैं, लेकिन साथ ही क्योंकि 2 पद कुंभ में हैं, ये लोग बहुत सामाजिक, बहुत मिलनसार, बहुत उदार, बहुत बड़े दिल वाले हो सकते हैं, और इसलिए उनमें बहुत आत्मविश्वासी ऊर्जा होगी। और क्योंकि धनिष्ठा मंगल शासित नक्षत्र है, तो इन लोगों को अपने समर्पण, आगे बढ़ने की ऊर्जा और कुंभ की बौद्धिक का क्षमता के कारण आमतौर पर जो भी हाथ में लें, उसमें बहुत सफलता मिलती है। लेकिन आमतौर पर ऐसे लोगों को करियर में, व्यवसाय के संबंध में बेहतर प्राप्तियां मिल सकती हैं, और रिश्तों के मोर्चे पर थोड़ी कम, लेकिन अगर वे किसी रिश्ते में आते हैं तो वे बहुत आत्मविश्वासी, बहुत स्थिर होंगे। लेकिन उनकी एक चुनौती यह हो सकती है कि यदि वे अपना मन खोलकर कहते हैं तो वे खुद पर नियंत्रण नहीं रख पाते, वे मुलायम, बहुत नरम लोग नहीं हो सकते, जिसके कारण कभी कभी रिश्ते में भी कुछ समस्याएं, कुछ उतार चढ़ाव और कुछ उथल पुथल हो सकती है। अब यदि यह गुरु शासित नक्षत्र हैं जिनमें पांचवें भाव का स्वामी स्थित होता है, तो गुरु शासित नक्षत्रों में वायु ऊर्जाएं और जल राशि ऊर्जाएं होती हैं, क्योंकि प्रत्येक गुरु शासित नक्षत्र के 3 पद वायु राशियों में और 1 पद जल राशि में होता है, तो उनमें रिश्तों, संबंधों की वायु ऊर्जाओं का मेल होगा। सामाजिक संबंध उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, सामाजिक रिश्ते उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन साथ ही ये लोग बहुत भावुक, बहुत पोषण करने वाले, बहुत देखभाल करने वाले और बहुत कल्पनाशील भी हो सकते हैं। तो अब यदि पांचवें भाव का स्वामी पुनर्वसु नक्षत्र में जाता है,
जहां 3 पद मिथुन राशि में और 1 पद कर्क राशि में होते हैं, तो ये लोग संचार में बहुत अच्छे, संचार में बहुत बड़े दिल वाले हो सकते हैं और इन लोगों की संचार शैली बहुत परिष्कृत, बहुत प्रभावशाली भी हो सकती है। आमतौर पर अगर ये बातचीत शुरू करें तो आसानी से दूसरों को प्रभावित कर सकते हैं और क्योंकि 1 पद कर्क राशि में है, वे बहुत सामंजस्यपूर्ण, बहुत देखभाल करने वाले, बहुत रक्षात्मक, बहुत पोषण करने वाले, बहुत देने वाले के रूप में सामने आ सकते हैं। तो कोई जो बहुत देखभाल करने वाला, बहुत देने वाला, बहुत पोषण करने वाला, लेकिन बहुत आकर्षक भी है, तो आमतौर पर इन लोगों को बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं, विशेष रूप से 5वें भाव के प्रकटन से रोमांस में, करियर में, निवेशों में भी। यदि 5वें भाव का स्वामी विशाखा नक्षत्र में जाता है, जहां 3 पद तुला राशि में और 1 पद वृश्चिक राशि में होते हैं, तो क्योंकि 3 पद तुला में हैं, ये लोग बहुत रिश्ते उन्मुख, दृष्टिकोण में बहुत संतुलित, रिश्ते में रहना चाहने वाले, रिश्ता बनाए रखना चाहने वाले, साझेदारी बनाए रखना चाहने वाले होते हैं। लेकिन साथ ही 1 पद वृश्चिक में होने के कारण आमतौर पर उनके जीवन का प्रारंभिक भाग, उनका रिश्ता, साझेदारी, टीमों में काम करने की क्षमता भी कुछ उतार चढ़ाव से गुजर सकती है और आमतौर पर ये लोग शुरू में पर्याप्त भरोसा न मिलने की स्थिति से शुरू कर सकते हैं। लोग उन्हें कुछ संदेह की दृष्टि से देखेंगे और सोच सकते हैं कि ये लोग दबंग या नियंत्रित करने वाले हो सकते हैं, लेकिन साथ ही क्योंकि यह गुरु शासित नक्षत्र है, समय के साथ इन लोगों को अपनी रिश्ते उन्मुखता के कारण शानदार परिणाम मिल सकते हैं। अब यदि 5वें भाव का स्वामी पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में जाता है, जहां 3 पद कुंभ राशि में और 1 पद मीन राशि में स्थित हैं, तो क्योंकि 3 पद कुंभ राशि में हैं, इन लोगों में बहुत सामाजिक उन्मुखता होती है। ये लोग बहुत मजबूत नेटवर्क बना सकते हैं। अगर वे इस पर काम करें तो ये लोग बहुत मजबूत संबंध, बहुत मजबूत नेटवर्क कनेक्शन बना सकते हैं और ये लोग बड़े संगठनों में या उन विभागों में बहुत अच्छा कर सकते हैं जो समाज को कुछ वापस दे रहे हैं। तो कहीं कहीं उनके करियर किसी ऐसी चीज से जुड़ सकते हैं जहां समाज या जनता को उत्पाद या सेवाओं से लाभ होगा। और क्योंकि 1 पद मीन राशि में है, ये लोग बहुत रचनात्मक, बहुत कल्पनाशील भी होते हैं, साथ ही बहुत बुद्धिमान भी। तो रहस्यवाद की एक निश्चित डिग्री भी हो सकती है, लेकिन दृष्टिकोण में बहुत लचीलापन भी होता है। लेकिन कभी कभी वे अपने कारणों, अपने रिश्तों, अपने दोस्तों के प्रति अपने समर्थन में बहुत अडिग हो सकते हैं। तो आमतौर पर यह गुरु द्वारा शासित बेहतर प्रदर्शन करने वाले नक्षत्रों में से एक है। अब यदि 5वें भाव का स्वामी शनि द्वारा शासित नक्षत्रों में जाता है, तो शनि शासित नक्षत्रों में सभी जल राशि ऊर्जाएं होती हैं, क्योंकि शनि द्वारा शासित तीनों नक्षत्र, सभी नक्षत्र या तो कर्क, वृश्चिक या मीन राशि में होते हैं। क्योंकि उनके चारों पद जल राशि में होते हैं, तो यहाँ यह व्यक्ति भावुकता, कल्पना, सहज ज्ञान और काम, जीवन, अपने रोमांटिक संबंध, अपने करियर के प्रति दृष्टिकोण में बहुत पहल भी ला सकता है। तो यदि 5वें भाव का स्वामी शनि शासित पुष्य नक्षत्र में स्थित होता है, तो चारों पद कर्क में होते हैं, तो आमतौर पर इन लोगों को अपने पोषण उन्मुख, देखभाल उन्मुख दृष्टिकोण के कारण समय के साथ बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे और समय के साथ उन्हें बहुत समृद्धि भी मिलेगी, लेकिन उनकी दृढ़ता, स्थिरता बनाए रखने की क्षमता के माध्यम से, क्योंकि यह शनि शासित नक्षत्र है। तो यह सबसे शुभ नक्षत्रों में से एक है, जहां व्यक्ति दयालु, बहुत नैतिक, बहुत बुद्धिमान, लेकिन बहुत सेवाउन्मुख होगा और इसके कारण समय के साथ राशिचक्र, ऐसा लगता है, उसे वापस देता है। अब यदि यह शनि शासित अनुराधा नक्षत्र है, जिसमें 5वें भाव का स्वामी स्थित है, जहां चारों पद वृश्चिक राशि में होते हैं, तो आमतौर पर इन लोगों का प्रारंभिक जीवन, प्रारंभिक रिश्ते, प्रारंभिक निवेश, प्रारंभिक करियर कुछ उतार चढ़ाव, कुछ बाधाओं से गुजरेगा, लेकिन जब वे उस पर काबू पा लेते हैं, क्योंकि वे बहुत तार्किक, बहुत तर्कशील और तालमेल बनाने की क्षमता रखते हैं, तो ये लोग लोगों के साथ सामंजस्य, अपने रोमांटिक रिश्तों में सामंजस्य, अपनी टीमों में सामंजस्य, अपने करियर में सामंजस्य बनाते हैं और इसके कारण वे बहुत लोकप्रिय हो जाते हैं
और इसके माध्यम से वे सफलता भी आमंत्रित करते हैं। अब यदि यह शनि शासित उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है, जहां चारों पद मीन राशि में होते हैं, तो मीन राशि की बहुत अनुकूलनशील, बहुत तर्कसंगत, लेकिन साथ ही बहुत आदर्शवादी होने की प्रवृत्तियां भी आएंगी। लेकिन क्योंकि मीन राशि में अत्यधिक आशावादी और आत्मबलिदान की प्रवृत्ति भी होती है, तो ये लोग आमतौर पर ज्यादा देकर कम पाने वाले होंगे और इसलिए ये लोग रोमांटिक रिश्तों में ज्यादा देते हैं, संतान के लिए ज्यादा देते हैं, करियर में, काम में ज्यादा देते हैं। वास्तव में वे दूसरों की तुलना में थोड़ी कम प्राप्तियों के लिए ज्यादा निवेश करते हैं। हालांकि क्योंकि यह मीन शासित नक्षत्र है, क्योंकि इसके चारों पद मीन में हैं, समय के साथ रिश्तों, काम, करियर के प्रति आत्मबलिदानपूर्ण दृष्टिकोण के कारण इस स्थान की आध्यात्मिक अभिव्यक्ति होती है। अब यदि यह राहु शासित नक्षत्र हैं, जिनमें पांचवें भाव का स्वामी स्थित होता है, तो राहु शासित नक्षत्र सभी वायु राशियों में होते हैं। तो राहु द्वारा शासित प्रत्येक पद, राहु द्वारा शासित प्रत्येक नक्षत्र, चाहे वह आर्द्रा हो, स्वाति हो या शतभिषा, इनमें से प्रत्येक नक्षत्र के चारों पद वायु राशियों में स्थित होंगे, चाहे वह मिथुन, तुला या कुंभ में हो। तो वायु राशियों की बहुत सामाजिक, उन्मुख, बहुत बुद्धिमान, मजबूत सामाजिक प्रकटन रखने की क्षमता भी सक्रिय होगी। तो यदि पांचवें भाव का स्वामी राहु शासित आर्द्रा नक्षत्र में जाता है, जहां चारों पद मिथुन में होते हैं, तो ये लोग बहुत सहानुभूतिपूर्ण होते हैं। इन लोगों की संचार क्षमता शानदार होती है। ये लोग बहुत मेहनती होते हैं। हालांकि थोड़े गणनात्मक प्रतीत होने के कारण, हालांकि ये लोग गणनात्मक नहीं होते, वे सच्चे होते हैं, लेकिन फिर भी लोग कभी कभी उन्हें नहीं समझ पाते। तो आमतौर पर ये लोग गणनात्मक प्रतीत हो सकते हैं, जबकि वास्तव में ये लोग बहुत सहानुभूतिपूर्ण हो सकते हैं। तो आमतौर पर प्रारंभिक जीवन के प्रति प्रारंभिक दृष्टिकोण, रिश्तों, करियर के प्रति प्रारंभिक दृष्टिकोण कुछ उतार चढ़ाव से गुजरेगा। इसलिए शुरू में कुछ चुनौतियां, कुछ मुद्दे, कुछ चिंताएं भी होंगी, इससे पहले कि वे अंततः बड़ी सफलता प्राप्त करें, बहुत अच्छा करें। कभी कभी ये लोग थोड़े उदास या थोड़े अलग-थलग भी हो सकते हैं, लेकिन अगर वे इस प्रवृत्ति पर काबू पा सकें और ये लोग मिलनसार हो सकें, तो ये लोग शानदार सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अब यदि यह राहु शासित स्वाति नक्षत्र है, जिसमें पांचवें भाव का स्वामी स्थित है, तो स्वाति शासित नक्षत्रों के चारों पद तुला राशि में होते हैं, तो यह राहु द्वारा शासित बेहतर नक्षत्रों में से एक है और राशिचक्र के बेहतर नक्षत्रों में से एक है, जो बहुत अच्छे परिणाम, भौतिक परिणाम भी देने में सक्षम है। तो आमतौर पर ये लोग बहुत आत्मविश्वासी हो सकते हैं, वे बहुत मिलनसार भी हो सकते हैं, लेकिन आत्मविश्वास के कारण वे थोड़े जिद्दी भी लग सकते हैं। हालांकि ये लोग बहुत रचनात्मक, बहुत कलात्मक भी हो सकते हैं। हालांकि चारों पद तुला राशि में होने के कारण कभी कभी वे बहुत ज्यादा दे देते हैं। संतुलित होने की कोशिश में वे सोचते हैं कि अगर मैं ज्यादा दूं तो शायद मैं और अधिक संतुलित हूं। हालांकि वे एक समान रिश्ते से, या यह सोचकर कि वे एक समान रिश्ते में हैं, उससे पर्याप्त पाने की तुलना में ज्यादा दे देते हैं। तो आमतौर पर ये लोग शुरू में थोड़े अनिर्णायक होंगे, लेकिन एक बार जब वे किसी रिश्ते में आते हैं, किसी साझेदारी में आते हैं, तो कम से कम अपनी तरफ से वे इसे तार्किक निष्कर्ष तक ले जाने की कोशिश करेंगे। इसलिए समय के साथ सफलता बनती है, समय के साथ सफलता मिलती है। उनके डर खत्म होने, उनके आत्मविश्वास और थोड़ी जिद के माध्यम से भी स्वाति नक्षत्र में, जिसमें पांचवें भाव का स्वामी स्थित होगा, प्राप्तियों के माध्यम से संबंध, रोमांटिक रिश्तों के माध्यम से संबंध और उसके माध्यम से उनके निवेशों में भी उच्च प्राप्तियां प्राप्त होती हैं। अब यदि यह राहु शासित शतभिषा नक्षत्र है, जिसमें पांचवें भाव का स्वामी स्थित होता है, तो शतभिषा नक्षत्र में चारों पद कुंभ राशि में होते हैं, तो ये लोग आमतौर पर रिश्ते के प्रति बहुत सामाजिक दृष्टिकोण, काम के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण, निवेश के प्रति भी सामाजिक दृष्टिकोण रखेंगे। तो आमतौर पर ऐसे लोग अच्छे रिश्ते, अच्छे संबंध बनाएंगे और उनके माध्यम से भी बहुत प्राप्त करेंगे। इसलिए क्योंकि वे ज्यादा उदार होते हैं, वे बड़े दिल वाले भी होते हैं, आमतौर पर वे रिश्ते में बहुत
देने वाले होंगे। अगर रोमांटिक साथी उनके पास आता है और बताता है कि उसे कोई समस्या है, तो ये लोग मदद करने या योगदान देने के लिए पहले लोग होंगे। तो आमतौर पर ऐसे लोग दूसरों से ज्यादा देकर कम पा सकते हैं। हालांकि ये लोग, क्योंकि उनमें उपचार क्षमताएं हैं, समस्या समाधान क्षमताएं हैं, लोग उनके पास आते रहेंगे और वे उनके लिए समस्याएं हल करते रहेंगे और उन रिश्तों को बनाए रखेंगे। तो आमतौर पर इन लोगों का अपने प्रकृति में, जीवन को देखने के तरीके में बहुत सामाजिक दृष्टिकोण होता है। आमतौर पर ये लोग बहुत जिज्ञासु, बहुत शोधोन्मुख, बहुत दूरदर्शी हो सकते हैं और इसलिए शुरू में उन्हें कुछ झटके लगेंगे, इससे पहले कि उन्हें अंततः उच्च सफलता मिले, चाहे रिश्तों में, निवेशों के माध्यम से या अपने करियर में भी। अब यदि यह केतुशासित नक्षत्र हैं जिनमें पांचवें भाव का स्वामी स्थित है, तो केतुशासित नक्षत्र सभी अग्नि राशियों में होते हैं। तो चाहे वह अश्विनी हो, मघा हो या मूल, इनमें से प्रत्येक नक्षत्र के चारों पद या तो मेष, सिंह या धनु राशि में होते हैं, सभी अग्नि ऊर्जाएं। हालांकि क्योंकि ये नक्षत्र केतुशासित हैं, जिसका मतलब है कि इन लोगों को उच्च परिणाम प्राप्त करने से पहले पहले ज्यादा देने वाले, ज्यादा देखभाल करने वाले, ज्यादा करने वाले, ज्यादा दानी, ज्यादा बलिदानी होना होगा। यदि पांचवें भाव का स्वामी अश्विनी नक्षत्र में जाता है, तो ये लोग बहुत अच्छे समस्या समाधानकर्ता, बहुत अच्छे उपचारक हो सकते हैं और आमतौर पर ये लोग रणनीति में भी बहुत अच्छे हो सकते हैं। वास्तव में अश्विनी नक्षत्र गतिशीलता का नक्षत्र है। ये लोग लक्ष्य उन्मुखता, सफलता प्राप्ति, बहुत निर्मम प्रवृत्ति में बहुत गतिशील हो सकते हैं। लेकिन क्योंकि यह केतुशासित नक्षत्र है, आमतौर पर वे दूसरों के लिए बहुत ज्यादा करते हैं और अंत में ही उन्हें अपना हिस्सा, अपने परिश्रम का फल मिलता है। लेकिन कभी कभी यह पर्याप्त नहीं हो सकता। हालांकि फिर भी बहुत वीर, लोगों के प्रति बहुत विचारशील, बहुत समस्या समाधानोन्मुख दृष्टिकोण पांचवें भाव के स्वामी का अश्विनी नक्षत्र में स्थान है, जहां प्राप्तियां समय के साथ आती हैं, अच्छे भौतिक परिणाम समय के साथ आते हैं, उपचारक, समस्या समाधानकर्ता के रूप में योगदान देने के बाद। अब यदि यह मघा नक्षत्र है जिसमें पांचवें भाव का स्वामी स्थित होता है, तो मघा वह नक्षत्र है जहां मघा के चारों पद सिंह राशि में होते हैं। तो इन लोगों में जीवन के प्रति, करियर के प्रति बहुत जिम्मेदार, जवाबदेह दृष्टिकोण होता है और उनके दृष्टिकोण में बहुत नेतृत्वोन्मुखता भी होती है। ये लोग बहुत जिम्मेदारी लेंगे, भले ही उन्हें अपने परिश्रम का फल न मिल रहा हो, भले ही उन्हें अधिकार न मिल रहा हो। तो आमतौर पर ये लोग स्थितिजन्य नेता होते हैं। अगर किसी को कोई समस्या हो तो वे लोग होंगे जो जाएंगे और अपना सर्वश्रेष्ठ देंगे, अपना योगदान देंगे, वे स्थिति में ज्यादा जिम्मेदारी भी लेंगे। आमतौर पर समय के साथ इन लोगों को बहुत भौतिक परिणाम भी मिलते हैं और उन्हें अपने काम करने के तरीके, अपने रिश्ते के प्रति दृष्टिकोण पर बहुत गर्व होगा और उन्हें अपने साथी पर भी बहुत गर्व होगा, या आमतौर पर वे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रहना चाहेंगे जिस पर वे गर्व कर सकें। तो आमतौर पर ये लोग बहुत मजबूत साथियों के साथ भी आते हैं, जो बहुत आगे बढ़ने वाले और बहुत परिणामोन्मुख साथी भी होते हैं। तो आमतौर पर समय के साथ अधिकार, नेतृत्व, जिम्मेदारी के कारण बहुत मजबूत परिणाम प्राप्त करना मघा नक्षत्र का परिणाम है। अब यदि यह मूल नक्षत्र है जिसमें पांचवें भाव का स्वामी स्थित होता है, जहां चारों पद धनु राशि में होते हैं, तो कोई जो बहुत जोखिम लेने वाला, बहुत उदार, बहुत सोच समझकर निर्णय लेने वाला होता है, लेकिन वह ऐसा भी होगा जो अपने बारे में और आमतौर पर दूसरों के लिए सोचे बिना चुनौतियों, मुद्दों में कूद सकता है। तो आमतौर पर ये लोग बहुत जिज्ञासु, अपने दृष्टिकोण में बहुत आध्यात्मिक भी और दृष्टिकोण में बहुत सैद्धांतिक होते हैं और ये लोग बहुत निष्पक्ष होना पसंद करते हैं। शुरू में ये लोग अधिकांश परिस्थितियों में बहुत शांत रहेंगे, लेकिन अगर वे भड़कते हैं तो वे किसी और की तरह भड़क सकते हैं। हालांकि ये लोग दृष्टिकोण में बहुत अनुशासित, रिश्ते में बहुत समर्पित हो सकते हैं। तो आमतौर पर लोग अपने रोमांटिक रिश्ते में बहुत समर्पित होंगे ताकि ऐसे तरीके से परिणाम प्राप्त कर सकें जहां वे जोखिम भी लेते हैं,
और वे बहुत सोचे समझे बिना रिश्तों में प्रवेश करेंगे, और इसलिए ये लोग विभिन्न पृष्ठभूमियों के लोगों के साथ रिश्तों में पड़ सकते हैं। तो एक रिश्ता वे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ कर सकते हैं जो दूसरे रिश्ते से बहुत अलग होगा, लेकिन समय के साथ राख से उठकर फीनिक्स की तरह और समाज में बहुत योगदान देने के बाद परिणाम प्राप्त करना पांचवें भाव के स्वामी का मूल नक्षत्र में स्थान है। तो दोस्तों, अब जब हमने देख लिया कि पांचवें भाव का स्वामी विभिन्न ग्रहों द्वारा शासित विभिन्न नक्षत्रों में स्थित होकर आपके लिए अलग अलग दर्शाए लाएगा, तो देखें कि आपके पांचवें भाव का स्वामी किस ग्रह के नक्षत्र में स्थित है, वह किन दोषों में है, किस योग में है, उस पर क्या पहलू हैं, वह किन युतियों में स्थित है, क्योंकि वे भी अपने अपने स्वाद लाएंगे। उस ऊर्जा का बहुत अच्छी तरह उपयोग करें प्राप्तियों, रोमांटिक रिश्तों, निवेशों के लिए और अपनी कलात्मक अभिव्यक्ति, अपनी मीडिया उपस्थिति से सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त करने के लिए भी, क्योंकि पांचवा भाव एक मंच भी है। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, और अगर आप मेरे से व्यक्तिगत परामर्श चाहते हैं तो कृपया नीचे दिए गए लिंक पर मुझसे संपर्क करें। और किसी और समय किसी और वीडियो के साथ, यह है आपका दोस्त और गाइड इरफान, साइनिंग ऑफ। नमस्कार।